शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल कैंपस आगरा में लॉयंस क्लब व लोकहितम ब्लड बैंक आगरा के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन YK गुप्ता एवं संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन YK गुप्ता ने रक्तदान से होने वाले लाभों के बारे में बताया। सम्मानित मंच आने वाले समय में सर और प्यारे बच्चों, एक जैसे गुप्ता जी ने कहा और बाकी लोग भी, आप देखें जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने जीवन यापन के लिए जो भी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कहीं नौकरी करता है, कोई इंजीनियर है, बट अपना सब लोग काम करते हैं। उस काम के साथ ही कुछ समय निकालते हैं समाज के लिए और एक समाज को जो भी लेते हैं कुछ गिव बैक देने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा है ये अपने शांति के लिए अपने लिए करते हैं, तो ये तो अच्छा लगता है। हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट जब आगे बढ़ें कुछ न कुछ सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए जो समय निकालना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ पैसा से नहीं होता। 3 वॉलंटियर दिखे आपको और आए सब यंग लोग हैं, बिकॉज एक उम्र होती है, कुछ लोग फ्रंट पे काम करते हैं, कुछ लोग बैक में काम करते हैं, कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं। जो भी आप काम करें उसके साथ सोसाइटी को भी कुछ देने के लिए अपने कार्य लिए कुछ करें। हर जगह इस तरह की संस्थाएं बहुत हैं, आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन नहीं है। प्रो बोनो होता है, बट आपको करना चाहिए। क्योंकि ब्लड बैंक कैंप में हम लोग हैं, पता नहीं चलता कब जरूरत पड़ती है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 11th या 12th क्लास में था, मैं चंडीगढ़ गया हुआ था। मेरे गाँव के मामा जी थे, उनकी बेटी किडनी खराब थी, तो वहाँ गांव के लोग थे, कुछ दिक्कत हो रही थी, ट्रांसप्लांट का समय आ गया था। उसमें दिल्ली पढ़ाई करता था। मुझे कहा गया प्लीज आप चले जाओ, तो घर से फोन है, मैं चला गया। मुझे नहीं पता था, जिस दिन पहुंचा नेक्स्ट डे उनका किडनी का ट्रांसप्लांट था और उसमें ब्लड लगता है। उसमें 11th क्लास में बिल्कुल अंडरवेट में था, बट उन्होंने कहा 4 यूनिट ब्लड चाहिए। मैं अकेला घर, उसमें बाई चांस उस दिन कोई नहीं था, बट PGI चंडीगढ़ की अच्छी व्यवस्था थी और इस तरह के क्लब जो है, जो ब्लड बैंक होंगे वहाँ थी, जो लोग काम करते हैं। बिकॉज फिर मैं तो अकेला हूँ, मेरा जितना यूनिट लेना आप ले लो। जब मैं अपना ब्लड डोनेशन देने गया तो उन्होंने कहा आप अंडरवेट को आप नहीं दे सकते, थैंक यू। मैं वापस गया डॉक्टर साहब के पास कि सर अभी कोई गांव से आया नहीं है, तो आप कर दीजिए, 2 दिन बाद सब लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने देखा और तुरंत 4 यूनिट ब्लड उन्होंने रिलीज कर दिया। क्यों किया? बिकॉज इस तरह का वहाँ भी एसोसिएशन होगा, उनके पास है। कोविड में मुझे ध्यान है, आपने कहा SN मेडिकल में जरूरत थी जब होती थी, और कई सारे रिक्वायरमेंट्स बहुत थी। SN मेडिकल में भी जब कैंप लगते थे, बट फिर भी तो हम लोग इधर उधर फोन करते थे, भैया आप जरा सा वहाँ कर दो। फिर जब बार बार फोन करना पड़ा तो लगा एक से कैसे करें, तो हमने रिक्वेस्ट की आप टाइम हो जाइए SN मेडिकल से, बिकॉज वहाँ गरीब आदमी आता है, उनको देखना जरूरी है। एक आदमी होता है, 2 आदमी होता है, रात में कहाँ ब्लड डोनेट करेगा। तो ये सब काम आप लोगों ने किया। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। ऑफिशियली कभी हम लोग इस तरह आपको थैंक यू नहीं कर पाए। इस मंच के माध्यम से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग काम कर रहे हैं वो काम और आगे अच्छा करते रहें। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जैसे आपने कहा कि आपस में जुटा के आप लोगों ने लगभग 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है और इतना अच्छी फैसिलिटी बहुत बना देंगे आप लोग, जिसका आगरा के वासियों को और आसपास के लोगों को, आगरा में जो ब्लड ज़्यादा जरूरत क्यों पड़ती है कि यहाँ पे मेडिकल हब है, आसपास के भी लोग आते हैं यहाँ पे, MP के बॉर्डर साइड से भी, राजस्थान के बॉर्डर साइड से, और हमारे अपने 8-10 जिलों को आगरा कैटर करता है। यह बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए आप लोग का। यहाँ तक कोविड की बात है, सब आप लोग जानते हो, सबने पढ़ा हो, उसके लिए दोबारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपने बुलाया, सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। आज इस ब्लड बैंक, मेगा ब्लड बैंक डोनेशन पर हमारे बीच आगरा के जिलाधिकारी मेरे अच्छे मित्र प्रभु सिंह जी, लोकहितम ब्लड बैंक के सभी संबंधित पदाधिकारी, लॉयंस क्लब आगरा मानता के सभी संबंधित जन, सभी मेरे प्रिय मित्र और ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाफ, काफी चर्चा हो रही है और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि समाज के लिए भगवान ने हमको एक जीवन दिया है और इस जीवन में हमको समाज के प्रति हर पल कुछ सोचते रहना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि आज से 20 साल पहले
इस संस्था में ब्लड बैंक डोनेशन की शुरुआत की गई और निरंतर हर वर्ष ये प्रयास आगे बढ़ता चला जा रहा है और सभी स्टूडेंट जो भी हर साल आते हैं एडमिशन लेते हैं उनके मन में भी पहले तो ये भाव आ जाता है कि यार हमारे सीनियर्स ने डोनेट किया है, हमको भी डोनेट करना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात कही सुनीता जी ने कि हम ये सोचें कि हम अपनी तरफ से अच्छा क्या कर सकते हैं, बाकी तो भगवान है जिसको हम सबको अगर उसने जीवन दिया है तो हम सबको बेहतर भी वही बनाएगा। तो और बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि अपने सभी बच्चों को कि ये भाव मन में थाक पर रहना चाहिए कि ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, हम अपने इस समाज के लिए अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत एक अगर अच्छी संस्था में है आप और अच्छा इस तरह का कल्चर है तो आने वाले समय में आप समाज को और बेहतर समाज बना सकते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि लोकतम ब्लड बैंक आगरा में जो बनी उसमें लगभग 8 करोड़ रुपए डोनेशन समाज के लोगों ने दिया और 8 करोड़ रुपए डोनेशन देने के बाद वो ब्लड बैंक समाज के लिए कार्य के लिए आगे बढ़ रही है और ब्लड बैंक के साथ में डायलिसिस और तमाम सुविधाएं वो लोग शुरू करने जा रहे हैं। बचपन में मैं छोटा था तो अक्सर बाबूजी कहते थे कि कभी वो उनका मन होता था कि प्याऊ लगा दें, कभी आगरा में एक कल्चर होता था राम बारात का तो उनके मन में ये भाव रहता था कि यार इतने सारे लोग यहाँ से गुजरेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ क्या हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा भाव हम सबके मन में होना चाहिए और तभी हम समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और ये भगवान का एक दिन है, कभी कोई बड़ा होता है कभी कोई छोटा होता है और कोई काम छोटा नहीं होता और मैं समझता हूँ छोटे काम से ही आदमी बड़ा बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने अच्छे से इस ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया और सभी सम्मानित युवा शक्ति का कि जो बढ़ चढ़ के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और आने वाले समय में भगवान आपकी रक्षा करेगा। और कहते हैं कि साल में 2 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी में जो डेड सेल होती हैं उसको अगर आप डोनेशन करके बाहर भेज देते हैं तो आपको बॉडी दोबारा रिजुविनेट करती है और 55 से 60 साल तक आप डोनेट कर सकते हैं। 18 साल से ये डोनेशन शुरू होता है, लगभग 40-42 साल डोनेशन हमको करना चाहिए। और ये लोग ब्लड बैंक और आगरा में एक और समर्पण ब्लड बैंक उनका ये कहना भी है कि जो बच्चे डोनेट करते हैं वो उनको एक कार्ड देते हैं, कभी खुदा न खास्ता आपके परिवार में जरूरत पड़ जाए उस वक्त आप डोनेट नहीं करेंगे, सिर्फ कार्ड लेके वहां जाइए और कार्ड से आपको तुरंत आपको ब्लड मिल जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत संस्था आगरा शहर में हुई और हम सब लोगों ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया और आगे आने वाले समय में आप उसको नई दिशा देंगे।